कश्यप ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम भी है। और बताइए आप लोग कैसे हो। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी सिस्टर, मेरे छोटे छोटे भाई जुड़ते हैं, उनको भी सिस्टर, जितने भी मेरे दूर दूरते हैं सबको शांति की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है। और बताइए कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और सब लोग अच्छे ही रहना और मैं भी थोड़ा अच्छे ही हूँ। अब क्या करूँ भाई लोग, समय सही आता है लेकिन समय फिर ख़राब हो जाता है और कुछ ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ना तो हम मर सकते हैं ना ही तो हम जी सक रहे हैं, हम बीच में अटके हुए हैं। क्या बताएं, हम बहुत खुश थे, हम अपने सूर्यकांत बाबू से मिले थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और खुश भी हैं भी। और मेरी बीना मानवी दीदी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने मिलवाया। और सरिता दीदी ने भी हमारी मदद करी, उन्होंने भी मिलवाया। लेकिन जहाँ तक अब बात ये आ रही है बदनाम करने के लिए, तो मैं वीडियो के ज़रिए अब ये कह रही हूँ, कुछ हम बताने आए हैं आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। कि जितनी भी अफवाह उड़ रही है 5 लाख रुपया लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ, कोई कोई तो यूट्यूब वाली जो बैठी हुई है तो बोलती शांति ने बोला 5 लाख, कोई बोल रहा है सरिता मैडम ने बोला 5 लाख, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की अफवाह है और फालतू लोग ही फालतू बातें बोल सकते हैं। कभी हमारे मुंह से सुना है आप लोगों ने कभी भी 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख? नहीं ना। मेरे प्यार के सामने ये 10 लाख क्या 10 करोड़ भी मायने नहीं रखता है। और मैं उनसे दिल से प्यार करती थी, दिल से प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। वो हमें ज़रा ज़रा से काट देंगे फिर भी वो उस रक्त से, उस खून से ही सूर्यकांत का ही नाम निकलेगा। आप लोग मेरी समझने की कोशिश करिए। तो यही है कि ना किसी ने शांति के मुँह से सुना, ना तो सरिता दीदी के मुँह से सुना, ना तो मानवी दीदी के मुँह से सुना किसी ने कि 10 लाख 5 लाख या 2 लाख। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब फालतू की अफवाह है। आप लोग फालतू लोगों के मत ध्यान दीजिए। जो बात है, मैं खुद आती हूँ लाइव 10 बजे, तो आप लोग खुद पूछ लीजिए। उनको बदनाम करने का एक साजिश रचा जा रहा है। पहले तो हमें बदनाम कर दिया, खूब तेल लगा लगा के, मालिश कर कर के, नहीं बोलते हैं जैसे, अब उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पर ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी सरिता दीदी ने तो यही कहा था कि देखो 1 रुपया नहीं लगेगा, आप उनको स्वीकार कर लीजिए और कागज़ हम बना देंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि शांति जाएगी तो केस भी हटवा देगी और आप भी सुखी रहोगे और शांति भी सुखी रहेगी, आपका भी परिवार सही रहेगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो मेरे सूर्यकांत है, मेरी हर सांस मेरी सूर्यकांत है। तो अब तो उनको मतलब कि जाने से कोई वही भी नहीं है, हमारी तो वही सब कुछ है और पहले भी मान चुका था सब कुछ, है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि ये जैसे कि फालतू की बात होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसा करो जिसमें कुछ शोहरत हो, है ना। और मैं पहले गुस्से में मैं ऊट-पटांग बोलती थी, पर मेरी बीना मानवी दीदी ने मना किया है कि बाबू तुम किसी को गलत नहीं बोलना, तुम्हारे बारे में जो कोई गलत बोलता है तो बोलने दो। पर मैं इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी किसी को। और मैं ये भी तो मानती हूँ कि फाहिमा दीदी हैं, तो मैं फाहिमा दीदी से यही बोल रही हूँ, आपको शांति कश्यप की तरफ से हाथ जोड़ के आपको भी प्रणाम है हमारा। दीदी कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी सरिता दीदी ने 5 लाख का डिमांड नहीं रखा है, आपको गलतफहमी हो गई है। और ना ही तो हमने रखा है, ताकि वो आपको भी पता है मेरे आगे पैसा मैनेज नहीं रखता है। अगर मुझे पैसा लेना होता दीदी, मैं मीडिया में नहीं आई थी, मुझे 5 लाख पहले ही दिया जा रहा था, मैं लेके चली जाती। पर नहीं दीदी, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकती। मैं अपना, अब क्या बोले, मैं उसका सौदा नहीं कर सकती दीदी, फिर तो हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। और बन जाते, इतने उम्र में तो और भी बन जाते। 3-4 साल उसके साथ रहते, पैसा लेते, उसके साथ रहते, पैसा लेते उसके साथ, तब तो आज तो हम 4 पहिया गाड़ी से घूमते दीदी। पर ऐसा कुछ नहीं है दीदी। और आप ही बताओ, आप लोग आपस में लड़ोगी तो फिर मेरा न्याय कौन करेगा दीदी? आप ही समझने की कोशिश करिए ना। जब आप पे कीचड़ सरिता मैडम उछालेगी, आप उन पे उछालेंगी, फ़ायदा कुछ मिलेगा दीदी? नहीं ना। आप मुझे मिलवाने की कोशिश करिए, हक दिलवाने की कोशिश करिए दीदी, जैसे बीना दीदी ने मुझे मिलवाया। आप लोग भी शायद हमें पहले मिलवा देते तो वहाँ तक बात नहीं आती दीदी।
और मैं उनके साथ गलत नहीं सोचना चाहती हूँ दीदी, मैंने अभी उनके साथ गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी बात रखा है। जिसने जिसने मेरे साथ गलत किया वो सज़ा भोग चुके हैं, भोग भी रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, गलत किया है मेरे साथ इन्होंने भी, लेकिन ये तो मेरा प्यार है ना, जिसके लिए मैं जीती हूँ, उसको मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मुझे समझने की कोशिश करिए दीदी आप। हाँ फ़ाहिमा दीदी, एक ने और बात बोली थी आपने कि ठीक है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। जब हमें एक रूम में मिलवाया गया दीदी, फिर वीडियो बनाने का क्या ज़रिए था? फिर क्या ज़रिए था दीदी? तो यही है कि दीदी मुझे भी ख़राब लगा, उनका फ़ोटो मैंने बहुत मना किया और वीडियो भी मना किया। मैंने अपना वीडियो नहीं मना किया, मैंने ये कहा कि उनका कोई वीडियो ना बनाए, उनका कोई फ़ोटो ना खींचे, मैंने सबको मना किया। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग चुपके से बैठे थे, जैसे एक टोपी चश्मा वाला बैठा था, उसने भी क्लिक किया फ़ोटो, और 2-3 और आए थे, उन्होंने चुप्पे क्लिक कर लिया है फ़ोटो। और सरिता दीदी की तरफ से कुछ मीडिया आई थी और शायद उन्होंने भी किया क्लिक। मैंने मना किया, उनका डीपी नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेरी बात फ़ाहिमा दीदी नहीं मानी गई और मैंने मना भी किया कि उनका फ़ोटो डिलीट कर दो, पर मेरी बात नहीं मानी गई। टोपी चश्मा वाला भी लगा दिया है उनका फ़ोटो, और जो इधर से आए थे वो भी, और 2 लोग और पहले से बैठे थे वो भी दी थी। मुझे बहुत दुःख हुआ और बहुत रोए, और क्या कर सकते हैं हम? पर दीदी मैं पैसा का डिमांड ना मैंने कल किया था, ना मैंने आज किया है, ना मैं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। क्योंकि हम दोनों लोग बात कर रहे थे कि बाबू ने बोला कि मतलब 3 लाख रुपया के बारे में। तो मैंने कहा अब तो हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे भाई, अब तो तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर और भी ढूंढ लेंगे तो और भी रहेंगे। तो वो कुछ भी नहीं बोले, यही बोले कि हाँ शांति, अब तो हमारे तुम्हारे प्यार का सौदा हो रहा, फिर प्यार तो हमारा तुम्हारा रहा ही नहीं ना। मैंने कहा हाँ तो आप समझ रही है ना, आप पैसे का बात मत लाइए ना, पैसे की बात मत लाइए। और मैंने ये भी पूछा सबसे कि पैसे अगर हमें दिया भी जाएगा तो हमारा रिश्ता क्या ख़त्म हो जाएगा? मुझे समझाने की कोशिश करिए। मेरे बीना दीदी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, ज़िंदगी भर तुम्हारा देखभाल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। मैंने बहुत खुश हुई थी, कोई ऐसा करवा दीजिए ना। मैं यही कहती हूँ सबसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए, और वो अपना नौकरी भी करें और मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें और थोड़ा सा वक्त दें। मैं ज़िंदगी भर कैसे रहूँगी दीदी? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। तो आप दीदी ऐसे नहीं लांछन लगा सकती हो सरिता दीदी से, ऐसा कोई बात नहीं है। और जितने भी मेरे श्रोता बंधु देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, फालतू की अफवाह है, और शांत कोई डिमांड नहीं रखा गया है, कोई वीडियो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसी सब गलत बोला जा रहा है, क्योंकि शांति मिल लिया है ना इसलिए। और मेरी बीना दीदी ने हमें मिलवा दिया। बीना दीदी आपको शांति कश्यप की तरफ से हाथ जोड़ के बहुत 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 प्रणाम है। आप बहुत अच्छी दीदी हो। मेरी सरिता दीदी तो अच्छी है, आज शायद हम जिंदा हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि संभालने वाली वही है मेरी दीदी। और मेरा बिहार में तो कोई नहीं था, जिसके लिए आए थे वो भी शायद मेरा नहीं था, मैं कैसे अकेले रहती? आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं जितनी तपस्या कर रही हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, जितना हम रो रो के ढेर हो गए हैं, तो कोई लड़की इतना नहीं पड़ी रहती है दीदी। हम क्या रोड पे भीख मांग के दिखाएं क्या? तभी आप मानोगे क्या सब लोग? मैं नहीं जाती हूँ कहीं तो क्या हो गया, अपना सूखा रूखा खाते हैं, अपना पड़े रहते हैं, किसी से बोलते तो नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ प्लीज़ मजाक करना बंद कर दीजिए हमारे बारे में। और मैं सूर्यकांत अभी भी प्यार करते हैं, और करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। कोई भी मेरी ज़िंदगी में आया है कड़वाहट बन के, तो वो अपना ही काम करता रहेगा, कुछ नहीं हम दोनों के दिलों में राज्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ हमारे बीच ऐसी बातें हुई हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। और वो मेरी ज़िंदगी है, और वो मेरी ज़िंदगी है। और मेरी बीना दीदी जो हैं, वो मेरे भविष्य के बारे में अच्छा सोचा, और सूर्यकांत बाबू के बारे में भी अच्छा सोचा। इसलिए सोचा क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, मेरी भी ज़िंदगी ना ख़राब हो, उनका फैमिली सही रहे, मेरा भी, मैं भी सही रहूँ। क्योंकि मैं तो भाई उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, वो ही मेरे सब कुछ हैं। समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? और बस यही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ झूठी अफवाह है। और बीना दीदी भी देखती होंगी, बोल रही होंगी बाप रे यहाँ तो कोई बात भी नहीं हुआ और हल्ला पहले होने लगा।
तो मैं बीना दीदी यही कहती हूँ कि बीना दीदी अगर हमें मिलवाना तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ और सरिता दीदी से भी बोलती हूँ प्लीज़ अगर हमें दोनों को मिलवाना तो मीडियाबाजी नहीं हो और मीडिया वाला वो एक भी शख्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बाबू को उनको नज़रों से नहीं गिराना चाहती हूँ। वैसे तो गिर गए हैं मैं मानती हूँ, लेकिन और ज़्यादा नहीं गिराना चाहती हूँ, उनको नहीं लाना चाहती हूँ मीडिया में। मैं खुद बोलती हूँ क्योंकि उनको कल जॉब भी करना है और ये भी करना है, मैं बहुत दूर तक भी सोचती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कोई बात नहीं है, जिसावरे जितने भी जो छोटे छोटे यूट्यूब वाली बैठी हैं और ये फालतू की बात करती हैं ताकि कुछ व्यूज कमा लें, शांति बारे में कुछ बोल लें, पर ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और मैं उनसे यही कहती हूँ भाई मेरे क्या फ़ायदा क्या है कुछ बैठ के बातें करना, ये है वो है ये है, कुछ कर पा नहीं रही हो और ना ही कुछ कर पाया। और मेरी जो बीना दीदी है उन्होंने मुझे मिलवाया और हम मिले और बात करें और हम खुश भी हैं और किस्मत होगा तो फिर मिलेंगे। और कब अब देखो कितने दिन में किस्मत होएगा, है ना। तो आप लोग बस इतना करिए कि हमें हमें उनका हक मिल जाए और जीने के लिए मुझे ज़िंदगी मिल जाए। अब मैं कमा खा लूँगी, मैं काम दिल्ली में जब तक शरीर रहेगा तब तक हम कमा ले खाते रहेंगे और हम नोएडा भी चले जाएंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि बस मेरा फैसला हो जाए, हम उनसे दूर चले जाएंगे और लेकिन हम उनके हमेशा दिल में रहना चाहते हैं और उनके पास रहना चाहते हैं। तो बस यही है कि झूठी अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं है। 5 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख डिमांड झूठी है, जो झूठ लोग बैठे हुए हैं, जो गंदगी फैला के रखे हैं। पहले भी गंदगी फैला के रख दी थी, कहीं हमें बदनाम करते हैं, कहीं सरिता मैडम को करते हैं, कहीं कि सरिता दीदी की तरफ हो जाते हैं, कहीं मेरी तरफ हो जाते हैं। ये 2 मुँह वाले शायद बैठे हैं, तो इनसे बच के रहना प्लीज़। और कुछ भी नहीं है। और बस अब सबको शांति कश्यप की तरफ से व्लॉगिंग। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी और आप लोगों को कुछ बताऊँगी, ठीक है। मुझे आना पड़ा, मजबूर आना पड़ा, पर मैं सरिता मैडम दीदी ने चिल्लाया कि कभी कुछ को गलत मत बोला, तो मैं उनके लिए गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन समझ जाना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मेरी बीना दीदी ने उन्होंने भी बोला कि गलत नहीं बोलना किसी को, ठीक है ना। मैंने बोला था ठीक है, लेकिन दीदी देख रहे हो ना, अभी आप मिलवा दी थी ना, भगवान बन गई। आज ये लोग राक्षस बन के देख रहे हो कितना प्रकंप कर रहे हैं, पूरा नंगा नाच करने लगते हैं ना दीदी। कैसे कैसे लोग हैं ना, छी, मुझे बहुत घृणा होती है ऐसे लोगों पे। तो तब तक के लिए नमस्ते और सबको शांति कश्यप की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है, ठीक है। सब लोग अपने दिमाग से निकाल देना। मैं तो ऐसे रुपया पे थूकती हूँ और मुझे ऐसे रुपया नहीं चाहिए, शरीर से खिलवाड़ करके रुपया ज़िंदगी ख़राब करके नहीं चाहिए। मुझे बस उनका साथ चाहिए इस जन्म में, कैसे भी करके निकालूंगी मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी ना ख़राब हो, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ज़्यादा। और मैं सरकार से भी यही कहती हूँ कि समझ नहीं रहा है सरकार, मैं क्या बोलूँ। मैं इनको गलत नहीं सोचती हूँ, लेकिन मुझे गलत करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो बस शांति कश्यप की तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।